नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित राजपूत और आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल में समय के अनुसार बीमारियों का किस तरीके से प्रकोप होता है, बढ़ता है। फसल जैसे-जैसे बढ़ती है, उसकी समस्याएँ कहीं न कहीं और बढ़ती चली जाती हैं। बीमारी अलग तरीके की बीमारियाँ होती चली जा रही हैं, जो समझ से भी बाहर होती चली जाती है, किसानों के भी कुछ डीलर बंधुओं के भी। तो हम आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हमारी फसल करीब 1 महीने की होती है, तो उस टाइम जब हमारा जर्मिनेट होके आती है, तो उसमें आद्र गलन, जड़ गलन या तना गलन, ये 3 प्रमुख समस्याएँ रहती हैं शुरुआती अवस्था में। तो हमें जैसे हम लोग पहली यूरिया जैसे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो शुरुआती अवस्था में डीएपी और पोटाश का जैसे-जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ में हमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना चाहिए खेतों में, या ट्राइकोडर्मा को हम लोग पहले से ही बिखेर देते हैं खेत में। और या जैसे हम लोग यूरिया लगाते हैं तो उसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम प्योर या मैंकोजेब, कोई भी दवा को आप नीचे यूरिया के साथ, पहली यूरिया के साथ आपको दे देना चाहिए, ताकि ज़मीन में पाए जाने वाले जो फंगस होते हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल में होते हैं और इस रोग से हम लोग निदान पा सकते हैं। या हमारी जैसे ही आपकी 1 महीने के ऊपर जैसे फसल होती है, तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब को हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये जो समस्या है तना गलन, जड़ गलन और आद्र गलन की जो समस्या आती है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आज की डेट में ये करीब 45 से 50 दिन का लहसुन है, ये खेत पे खड़े हैं, तो ज़मीन में नमी अत्यधिक मात्रा में होने के कारण या वातावरण का जो बदलाव है, इसकी वजह से बहुत सारी फसलें ग्रसित हैं। ये जैसा कुछ आप लहसुन की कंडीशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कंडीशन बनती चली जा रही है। तो इस समस्या का जो निदान है, वो क्या है? इसकी सही मात्रा में डाल के हम इस रोग को हम कैसे कंट्रोल कर सकें, ताकि हम अपने फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो इस जो समस्या है, इसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू या बोला जाता है इस रोग को। इसमें इस रोग में की पहचान क्या है, जो पत्ती होती है, न्यू टिप्स होती है, ये ऊपर से जो टिप्स होती है, ये सूख कर नीचे की तरफ बढ़ती रहती है और वो पीली पड़ के वो काली होती चली जाती है, वो सूख जाती है। तो फसल जो जैसा कुछ देख पा रहे हैं, खेत पे ही खड़े हैं, तो ये पूरी फसल जली हुई सी नज़र आ रही है। तो इसके कंट्रोल के लिए जो हम लोग डाउनी मिल्ड्यू इस रोग के निदान के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। रीडोमिल आता है, जिसमें मेटालाजिगिल 8% प्लस मैंकोजेब 64%। आप इसको 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम पर 2 ग्राम आप पर 15 लीटर पानी के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या पीआई कंपनी का क्लच आता है, बहुत अच्छी दवा आती है, जिसमें मेटीराम 55% प्लस क्लोरोस्टोरबिन 5%। इसको आप 3 ग्राम पर लीटर वाटर के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या यमस्टार टॉप आता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं 1.5 से 2 ml पर 15 लीटर पानी के साथ में। इसको इन सारी दवाइयों में किसी को एक को लेना है और सारी दवाइयों के साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को कम से कम 25 से 25 ग्राम पर 15 लीटर पानी के साथ मिलाएंगे। और ये सारी दवाइयों को मिलाने के साथ-साथ एक सिलिकॉन बेस स्टिकर का इसमें प्रयोग ज़रूर करें, ताकि इस जो मोमी परत होने के कारण इसके अंदर भेदने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो ये जो स्प्रीड ये होते हैं, स्प्रीडर होते हैं, तो इसके माध्यम से दवा हमारी बहुत जल्दी अंदर चली जाती है और इस दवा को हम कंट्रोल कर सकते हैं।